everyone, welcome to Top Rankers Academy. This is your Roshan Shetty sir. In today's video, we'll be seeing the number of chapters that we need to deal in algebra as well as in geometry. कि अभी आने वाला बोर्ड एग्जाम में कि कितना पढ़ाई करना है हमको. So let us understand. Algebra paper will be for 40 marks and geometry paper will be for 40 marks. Rest 20 marks will be for assignment. Assignment बोलो, internal बोलो, कुछ भी बोलो, रिश्ता वही, सोच नहीं. वो 20 marks तो आपका फिक्स है. So our main motto is to score 40 on 40 year and 40 on 40 year. तो सर ये 40 मार्क्स लाने के लिए कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, वो भी तो हिसाब होना चाहिए ना. पहले तो हमको वही डर रहता है कि सर कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा. तो आज जरा फर्स्ट वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं. तो नंबर ऑफ चैप्टर दैट यू नीड टू डील इन अलजेब्रा विल बी 6. तो चैप्टर का नाम एक बार देख लेते हैं. द फर्स्ट चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसका मार्क्स विथ ऑप्शन इज 12. बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क के लिए आएगा विथ ऑप्शन. Second chapter is quadratic equation, which is again for 12 marks. Next is arithmetic progression for 8 marks. Financial planning, ये 9th में भी था आपको अगर याद रहेगा तो. करतार सिंह, financial planning for 8 marks. Probability again 8 marks. Statistics for 12 marks. तो in all it is 60 marks. ऑप्शन के साथ आपको 60 मार्क्स का आएगा. You need to attempt only 40 marks. अब ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथमेटिक्स का नाम लिया तो ऐसा बुकार चढ़ जाता है कि सर इसमें तो मैं पक्का फेल ही होने वाला है. क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते. तो अगर ऐसा है कि सर मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं तो ना पक्का जाएगा, या अभी आप कुछ भी करो मैं तो जाने वाला है, तो भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन फॉर 12 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर 12 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर 12 मार्क्स. तो अगर आप ये 3 चैप्टर भी बहुत अच्छे से करते हो तो यू विल एंड अप स्कोरिंग 36 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, जबकि आपका पेपर रहता है सिर्फ 40 मार्क का. सो मेरा मेन एम क्या है यहाँ पर कि आप सब नहीं पढ़ना है, आपको सब तो पढ़ना ही है, मतलब आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है. सिलेक्टिव एंड स्मार्ट स्टडी, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बैठ के 3-3, 4-4 घंटा पढ़ा. मत पढ़ो, 4-4 घंटा मत पढ़ो. माय प्लान इज कि हम लोग एवरी डे विल बी सॉल्विंग ओनली 4 सम्स. तो अगर आप 4 सम्स के हिसाब से करेंगे ना तो आपका बहुत स्टडी होता है. कैसे, मैं आपको आज बताता हूं. ठीक है, ये हो गया अलजेब्रा के बारे में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में भी अगेन यू हैव टू सॉल्व 6 लेसन्स. 6 लेसन्स आपने पढ़ लिया तो आपका 40 मार्क्स आ गया. 6 लेसन्स में कौन से चैप्टर्स है? सिमिलैरिटी फॉर 10 मार्क्स, पाइथागोरस थ्योरम फॉर 7 मार्क्स, सर्कल फॉर 12 मार्क्स, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन द मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर 7 मार्क्स. सो दीज आर द 6 चैप्टर्स फॉर ज्योमेट्री. इसका भी अगर आप टोटल करेंगे तो इट एंड्स अप टू 60, जहां पर आपको 40 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है. सर पेपर होगा कैसे? What will be the paper pattern? Let us also see the paper pattern. So this will be our paper pattern. It is same for algebra and geometry both. So there will be total 5 questions. Question A, there will be question 1, there will be sub question A and sub question B. Sub question 1 A will be MCQs. ये MCQs जनरली कहां से आता है पता है आपको? प्रॉब्लम सेट में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वहां से आपको MCQs आएंगे. प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 1. तो 4 क्वेश्चन रहेगा, आपको चारों का चारों सॉल्व करना है. नेक्स्ट विल बी 4 on 4. 4 सम्स दिए जाएंगे, यू हैव टू सॉल्व ऑल 4, 1 मार्क ईच, 4 मार्क्स. ये बहुत सिंपल होता है. इसमें से आपको 8 on 8 तो आना ही चाहिए. नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2A. 2A विल बी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. एक्टिविटी मतलब आपको बीच बीच में बॉक्सेस दिए रहेंगे, यू हैव टू फिल इन द बॉक्स. वेरी सिंपल. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स. देयर विल बी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू नीड टू सॉल्व 2. फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2B. यू हैव टू सॉल्व एनी 4 out of 5, 8 मार्क्स. ऑप्शंस दिए जाएंगे इसमें भी. क्वेश्चन नंबर 3A अगेन कंप्लीट 1 एक्टिविटी. यहां पर भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इट विल बी फॉर 3 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 3B सॉल्व एनी 2 out of 4, अगेन 3 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 4 ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां के जो क्वेश्चन रहेंगे, ये यहां के जो सम्स आपको आएंगे वो आएंगे आउट ऑफ टेक्स्ट बुक. नॉन टेक्सुअल सम्स रहेंगे, बट इट विल बी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा. यहां पर स्टूडेंट लोग डर जाते हैं कि सर ये वाला सम हमको करने नहीं आता. अब चिंता मत कीजिए, आई एम देयर विथ यू ऑल. आप रिलीजियसली प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आपको कह रहा हूं, एंड ये मैथमेटिक्स विल जस्ट बी अ केक वॉक. आपको मजा आने लगेगा. इट विल बी लाइक कि सर बहुत मजा आ रहा है, मैथमेटिक्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया. ये मेरा वादा है आपसे. लेकिन आपको ये प्रैक्टिस डेली करना होगा, एंड सिर्फ 4 सम. तो ये पार्ट में हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. एंड लास्ट में आता है सॉल्व 1 out of 2. इट इज 3 मार्क क्वेश्चन. ये अगेन इट विल बी अ नॉन टेक्सुअल सम. ये 2 पार्ट में अगर स्टूडेंट लोग ने 11 on 11 स्कोर किया तो आप समझ जाओ कि आपको 40 on 40 आराम से मिल गया. तो ये है आपका पेपर पैटर्न. आई वुड सजेस्ट कि आप ये पेपर पैटर्न एक बार लिख के ले लीजिए.
सो दैट आपको फ्यूचर रेफरेंस में इट विल बी यूजफुल। नाउ लेट अस प्लान। तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक प्लान बना लेते हैं। अभी तो लॉकडाउन चालू है, सब लोग घर पे, सब एकदम फुर्सत में, आराम ही आराम है हमको, जीवन में कुछ काम ही नहीं। सो लेट अस अज्यूम कि हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मे, 1 मई से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कंसिडरिंग कि हमारा बोर्ड एग्जाम विल बी इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो हम जनवरी तक का प्लान बनाते हैं। मई में कितने दिन होते हैं टोटल? अभी दिन गिनने अगर आपको नहीं पता कि मई में कितने दिन होते हैं, तो बचपन में हमें सिखाया जाता है कि ऐसे रखना है। तो ये ऊपर आएगा ना, तो जनवरी, जनवरी नीचे गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ऊपर आया 31, नीचे आया 30, सिंपल। तो मई में अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो मई में देयर आर 31 डेज, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, 30, 31, 30, 31, सॉरी, एंड जनवरी अगेन 31। सो अगर आप इसको टोटल करते हो तो यू विल एंड अप गेटिंग अराउंड 276 डेज। अब ये 276 डेज पूरा थोड़ी पढ़ाई करेंगे सर, आपको क्या लगता है हमको पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं होता? चलो कंसिडर करते हैं आपका बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, बाजू वाले का बर्थडे, दोस्त का बर्थडे, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, इसका शादी, उसका शादी। तो ये 276 डेज में से हम लोग 26 डेज माइनस कर देते हैं। 26 डेज वो नॉर्मल लॉस, मतलब ये तो होना ही है। आज मेरे को पढ़ाई का मन नहीं है, आज मन है लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, ऐसे डिफरेंट नाटक रहते हैं स्टूडेंट्स लोग का। तो 276 में 26 डेज हटा दो तो यू विल एंड अप हैविंग 250 डेज। तो अगर मैं 250 डेज में डेली 4 सम्स, सिर्फ 4 सम्स रिलीजियसली प्रैक्टिस करता हूं, तो आई एंड अप सॉल्विंग 1000 सम्स। एंड 1000 सम्स में है ना आपका पूरा टेक्स्ट बुक यू विल एंड अप सॉल्विंग 2 टाइम्स। 2 रिविजन के साथ आपका ये 1000 सम हो जाएगा। वेरी सिंपल प्लान, आपको सिर्फ 4 सम करना है एंड 4 सम्स विल हार्डली टेक 40 to 45 मिनट्स। तो अगर आप ये रिलीजियसली फॉलो करते हो, यू हैव माई वर्ड कि मैथमेटिक्स विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसी के साथ लेट अस प्लान, लेट अस प्लान, बस करना है तो करना है। 9th स्टैंडर्ड तक सर मैं बहुत वीक स्टूडेंट था, मेरे को है ना कुछ आता नहीं था, मेरे को सब एड़े मानते थे। इट्स ओके, 9 गया, बात खत्म। नाउ 10th स्टैंडर्ड इट्स अ फ्रेश चैप्टर, फ्रेश चैप्टर ऑफ योर लाइफ। जी जान लगा दो, जितना भी आपके अंदर पोटेंशियल है सबका सब निकाल दो, बता दो दुनिया को कि आप क्या हो। बस आपको 4 सम करना है डेली, एंड इसके साथ आप ये प्लान के साथ बस बने रहना, एंड देखो यू विल बी टू गुड इन मैथमेटिक्स। दिस इज माई प्रॉमिस टू यूर। सो विद दिस आई विल एंड अप माई फर्स्ट वीडियो। सो अवर प्लान इज 4 सम्स डेली। आई विल बी स्टार्टिंग विथ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इट इज, क्या क्या प्लान है। आपने लिख के रखा होगा कि अलजेब्रा में कितने चैप्टर्स है, ज्योमेट्री में कितने चैप्टर्स है। नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड आप इसको लिख के ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज। एंड अगर आपने वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस इवन अ सिंगल लेक्चर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम April 28। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी सेफ, बी होम।